दिल्ली की सरकार जो महात्मा गांधी का नाम लेकर आई, वो शराब बेचने का काम कर रही है और शराब इल्लीगल तरीके से बेचने का काम कर रही है। अन्ना हजारे के आंदोलन को बदनाम कर रही है और उनके आज की तारीख में कई मंत्री जेल में हैं और उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कितने गंभीर आरोप हैं। आज उनके अरविंद केजरीवाल के दाहिने हाथ, जो अरविंद केजरीवाल का काम करते हैं, ऐसे मंत्री जो शिक्षा और शराब दोनों के मंत्री हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया। आप समझ सकते हैं कि कितना क्लिंचिंग एविडेंस है, डिजिटल प्रूफ है, फिजिकल एविडेंस है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। कई मंत्री जेल में हैं और पिछले 9 महीने से जो चार्ज लगा हुआ था मनीष सिसोदिया के ऊपर, उसकी किस तरह से उसका प्रचार कर रही थी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, किस तरह से इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, किस तरह से कहा जा रहा था कि इससे हमारी हिम्मत बढ़ेगी। किस बात की हिम्मत बढ़ेगी? कि चोरी और करने की, कि दिल्ली में शराब पीने की उम्र 21 से 18 कर दी, अब और कम करने की इच्छा थी क्या? किस बात के हौसले बढ़ने की बात कर रहे थे? ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं और जिन लोगों का नाम लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी का, अन्ना हजारे का, उन्हीं को बदनाम करते हैं। शिक्षा के बहाने स्कूलों को सामने रखकर शराब बेचने का काम हो रहा था। आपको अंदाजा मैं एक देता हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार आने से पहले दिल्ली में 7,800 करोड़ की शराब बिकती थी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता में आने से पहले दिल्ली में 7,800 करोड़ की शराब बिकती थी और उससे राजस्व जो आता था सरकार के पास, वो था 3,378 करोड़ रुपए। अब अरविंद केजरीवाल की सरकार आने के बाद दिल्ली के अंदर शराब बिकती है 13,560 करोड़ रुपए की, दुगना। जहां 7,800 करोड़ बिकती थी, अब 13,560 करोड़ बिकती है। और आपको लगता होगा कि इससे राजस्व और बड़ा होगा, आपको अचंभा होगा। यही वो खेल हो रहा है इनका पूरा, कि पहले जहां 3,378 करोड़ रुपए राजस्व के बनते थे, अब दुगनी शराब बिकने से मात्र 312 करोड़ रुपए राजस्व बन रहा है। यह अपनी तेज दिमाग यहां पे लगाया जा रहा है, किस तरह से खेल हो पूरा का पूरा। और जब ये नीति पकड़ी, जो इन्होंने नीति बदली थी, इस नीति को जैसे ही केंद्र सरकार ने पकड़ा, इन्होंने तुरंत अपनी नीति को बदल दिया। लेकिन घोटाला तो हो चुका है। दिल्ली सरकार को, दिल्ली के निवासियों को केवल शराब में ही नहीं डुबोया, बल्कि राजस्व का भी घाटा कराया 3,000 करोड़ रुपए का। अब आप समझ लीजिए ये पैसा, हजारों करोड़ रुपए कहां गया, किसके पास गया? शिक्षा, स्कूलों को सामने रखकर पीछे घोटाला करना, यह इनका काम हो रहा है। और देश के अंदर पहला ही एक ऐसा राज्य होगा जहां पर शिक्षा मंत्री शराब मंत्री भी है, और कहीं पे भी नहीं है ऐसा। और जैसे मैंने पहले आपको कहा कि 9 महीने से अरविंद केजरीवाल बचाव में लगे हुए थे, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन चार्ज लगा हुआ था मनीष सिसोदिया के ऊपर और अब वो जेल में है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि चार्ज तो अरविंद केजरीवाल पे भी लगा हुआ है। इस्तीफे आज मंजूर हुए हैं, 9 महीने से बचाव में लगे हुए थे। तो इस्तीफे सिर्फ मनीष सिसोदिया के नहीं, ये बाकी जो 2 मंत्री हैं, कैलाश गहलोत, सत्येंद्र जैन, सिर्फ इनके इस्तीफे मंजूर नहीं,
नैतिकता के आधार पे तो पूरी दिल्ली सरकार को, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको नैतिकता पर रिजिग्नेशन देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। हर तरह से एविडेंस है। अपने लिए, खुद के लिए पैसे बनाना। पंजाब संभल नहीं रहा, पंजाब के अंदर आतंक बढ़ता जा रहा है, ड्रग माफिया और बढ़ता जा रहा है, दिल्ली के अंदर शराब माफिया को बढ़त दी और सामने रखा बच्चों को, स्कूली शिक्षा को। आपके माध्यम से मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर जीरो टॉलरेंस है करप्शन के ऊपर, जीरो टॉलरेंस। यहां कट भी है, इनका आम आदमी का कट भी है, कमीशन भी है और करप्शन भी है। ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और पूरे इसके ऊपर इंक्वायरी होगी और नैतिकता के आधार पर पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए।